हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सक्सेस मंथ पर। दोस्तों, आप सभी के लिए अब जीके, जीएस, हिस्ट्री या मिसलिनियस सारे क्वेश्चंस की जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है वो आपको मिलेंगी, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके जो है क्वेश्चंस कराएंगे कम समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। यानी आप एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पुलिस, वीडियो एंड टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए रिलेटेड, या कोई भी आप अगर वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं इस सीरीज़ में हम लगभग 25,000 प्लस सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये बुक है सामान्य ज्ञान संग्रह की, जिसमें कि लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आपको सारे टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। आई होप आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस है और कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आपको ये तरीका अगर मेरा पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और कमेंट में आपको कैसी लगी आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आगे से दूसरी वीडियोज़ भेजूँगा या फिर कुछ और न्यू तरीके से आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के रूप में किया गया था, तो सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो यह कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ये ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, तो ये लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो यह लोथल में हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो यह मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था, तो यह जो है सिंधु घाटी की सभ्यता था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु नदी में हुआ, तो जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा, यह सिंडन नदी के नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है, तो यह हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो यह हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो यह धोलावीरा में पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो ये जो है 1921 में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है, तो ये लाल रंग का होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं, तो यह मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो ये दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी हैं। आगे चलते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है रंगपुर और हड़प्पा की सभ्यता समकालीन सभ्यता थी, तो यह सौराष्ट्र में थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य पारस्परिक संबंध थे, तो बैल थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो कालीबंगा में मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंधु में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात प्रांत में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल में मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है, तो यह संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व को रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहर की जीवन की सुविधाएं थीं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है तो पुरातत्व खोदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो यह हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो वो लाल रंग का हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा नगरीय 3 भागों में विभक्त था? तो यह धौलावीरा में विभक्त था। आगे देखिए दूसरा जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, वहाँ से हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो यह है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यह तंबाकू का था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो यह है शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद। वेदों की संख्या है तो वह 4 है। भारत के राजऋषि में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो यह सामवेद को कहा जाता है। आगे आप देख सकते हैं कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों का जो है नाम दिया गया, जैसे कि सांख्य जो दर्शन था तो इसके प्रवर्तक कपिल थे और न्याय के जो है गौतम थे, चारवाक के चारवाक थे, योग के पतंजलि थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद थे। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो यह मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो ये श्रीमद् भगवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है तो यह गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो वह ईश्वर की महिमा से है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल मंडल हैं तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028 हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं तो यह जो है 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं तो 250 हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं तो वह 200 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह ऋग्वेद है। आगे चलते हैं। त्रयी नाम है तो यह
3 वेदों का है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है? तो यह वेद है। अथर्व का अर्थ है? तो यह जादू है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो यह जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यह मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यह शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। आगे चलते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो यह अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य व्यवसाय है? तो दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति से था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र का हुआ है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह ज्यामिति से संबंधित है। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वोत्तम बसे थे? तो वह पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह परुशड़ी नदी के किनारे। इसके बाद धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो वह सिंधु नदी है। आगे चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेय के थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में पाया जाता है? तो यह कठोपनिषद में पाया जाता है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी? तो वह सांख्य दर्शन थी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था? तो वह गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो स्वर्णभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं? तो दर्शन पर हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः है? तो यह प्रकृति पूजा और यज्ञ पर है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी? तो मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वह गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद है? तो वह ऋग्वेद है। आपको सभी को पता होगा ये। कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यह सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो यह वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो वह लोहार। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है? तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वह सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वह काल और कुटुंब थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन है? तो विटत है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो वह शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है।
किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद का है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस वेद में वशीकरण और जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है? तो यह निर्जात समूह को प्रदर्शित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुमाह और प्रभु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है तो पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? तो यह यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या है? तो वह 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो यह मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों अब फिर से स्टार्ट हो गया, दूसरा थर्ड जो टॉपिक है जिसका नेम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चलिए दोस्तों उसको शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा धीरे क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको जल्दी से रिवाइज करना है तो आप वीडियो की स्पीड जो है 2x या 1.5x में करके आप जल्दी इस वीडियो को फिनिश भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था? तो यह लुम्बिनी था। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? तो जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का है। बुद्ध ने किस महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है? किस स्थान पर? तो यह कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो यह नालंदा विहार है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन है? तो ये नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो यह राजगृह में की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह नागसेन के। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो यह पद्यपाणी के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस पर? तो यह करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में की गई थी? तो यह कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। और पहली जो बौद्ध संगीति जो थी वो जो है राजगृह में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। तो दोस्तों समझ में आया, पहली जो बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में, थर्ड जो थी वो पाटलिपुत्र में और चतुर्थ जो थी वो कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। आगे चलते हैं। ये कुछ बौद्ध धर्म से प्रतीक हैं, चलिए दोस्तों इनको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हाथी जो है वो बुद्ध के गर्भ आने का प्रतीक है। कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है। सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो है ये ग्रहता का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर जो है ये समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। दोस्तों ये जो बुद्ध से जो प्रतीक हैं ये एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पहला जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो आलार कलाम थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो यह बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो यह विक्रमशिला था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने।
किसके द्वारा तटीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक ने। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यह पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उनकी अध्यक्षता किसने की? तो यह वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह प्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो यह बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? तो यह जो कहलाता है ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला? तो महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृहत्याग क्या प्रतीक है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो वह नागार्जुन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वह अशोक था। सांची क्यों विख्यात है? तो यह जो है यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए जो है सांची विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो वह पाली भाषा थी। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से कहा जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका गृह त्याग, यानी कि बुद्ध धर्म में जो अपने गृह त्याग करते हैं उस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो यह कोली वंश से थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो यह जांत्रिक गोत्र था। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? तो यह वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो यह पावापुरी में हुई। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वह ऋषभदेव थे। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो यह दोस्तों 24 हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो यह 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह स्थूलभद्र थे। आगे चलते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा। भगवान महावीर का शिष्य कौन था? तो वह जमाली था। त्रिरत्न सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वह जैन धर्म है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो यह चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है, तो यह जैन धर्म का सिद्धांत है। आगे चलते हैं। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है? तो यह आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो यह भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन मत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना
महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, किसके लिए की जाती है, तो यह बाहुबली के द्वारा की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो यह प्राकृत व अर्ध मागधी में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो यह देवदत्त था। आगे चलते हैं। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, केवल वासुदेव से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये मक्खली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था, तो यह वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो ये सातवों ने की। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वह जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने अभी तक 3 जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है महाजनपद काल, चलिए दोस्तों इसको भी कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था, तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन की प्राचीनतम नाम था, तो वह अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो यह महापद्मानंद था। भारत का पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो वह ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो यह 326 ईसा पूर्व में किया। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, तो यह अजातशत्रु को कहा जाता था। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो वह थे उदयन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो यह बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, तो यह झेलम के। किस प्रकार का मृदभान भारत में द्वितीय नगर शहरीकरण के लिए प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, तो यह उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो यह गिरिब्रज और राजगृह थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो यह उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगुंतर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो घानानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ, तो यह 6ठी सदी में हुआ। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, तो नंदवंश का था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था, तो यह मगध था। नंदवंश का अंतिम सम्राट था, तो यह घनानंद था। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ, तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंदवंश राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई जिसका नाम था कलिंग। कलिंग में जो है ये जो है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी जिसके साक्ष्य प्रकट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वह जो नाम था वो डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या व इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था, तो वह जो है अजातशत्रु था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। कौन सा बुद्ध का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो यह अगुंतर निकाय था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो यह लिच्छवी के द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो यह अर्धचंद्राकार है।
मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह बृहदत्त थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो यह भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो यह धनी व्यक्ति है। आगे चलते हैं जैन संगीतियों के बारे में, और इसके बाद जो है हमारा दूसरा टॉपिक चलने वाला है। ये जो है कुछ महाजनपद और उनकी राजधानी है, और विशेष क्षेत्र उनके बारे में जो है जो भी है। चलिए दोस्तों, राजधानी और महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह व राजगीर था। अंग की जो राजधानी थी वह चंपा थी। काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस था। बज्ज की राजधानी जो थी वो वैशाली, विदेह या मिथिला थी। कौशल की राजधानी वह श्रावस्ती थी। कौशल की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी। एवं कुरु की राजधानी जो थी वो जो है इंद्रप्रस्थ थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा, और अस्मक की राजधानी पौधन या पोतन थी। इस तरीके से चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ये आप जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मौर्यकाल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी। इसका नाम है मौर्यकाल, जिसका कि शासनकाल आप देख सकते हैं 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो वह पड़ था। अशोक का उत्तराधारी कौन था? तो यह कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो विशाखदत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियायतिसी भी था? तो मौर्य सम्राट था। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो यह बौद्ध धर्म था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो यह चाणक्य थे। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वह थी कवारुकी। अशोक ने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो यह मागधी का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो यह तक्षशिला भेजा था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा हुआ है? तो यह 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह राजनीतिक नीतियाँ थी। दोस्तों अभी लगभग जितने भी प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आपको अगर जो भी आपको इम्पोर्टेंट बुक्स चाहिए और बुक्स की आपको समरी चाहिए, यानी कि लूसेंट्स हैं या फिर और अदर जो लक्ष्मीकांत हैं या और भी जितने भी पब्लिकेशंस हैं उनके टॉपिक्स, अगर उस बुक्स की आपको जो है सारी क्वेश्चंस की इस तरीके से वीडियो चाहिए तो मैं उसकी भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, या फिर जैसा भी आपको इस वीडियो में लगा हो तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आगे मैं सारे हिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट जो हैं इस बुक की जो है 1 लाइनर क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।